नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मिलिंद बुद्ध विहार, वर्षा डिस्ट्रिक्ट, गढ़चिरौली में श्रीलंका के भंते जी नपवल से उनका वर्षावास हुआ। उनके वर्षावास समापन के कार्यक्रम में कठिन चीवर दान की जो परंपरा है, कठिन चीवर दान कठिनाई से बनता है और वर्षावास के बच्ची को वह दान किया जाता है। तो उसी परिपाटी को मूर्त रूप देते हुए आज पूजनीय भिक्षु संघ उस कठिन चीवर के लिए आए हुए कपड़े को तैयार कर उसका माप लेगा। माप फिर उसके बाद में जो उपासका संघ उनको सिलाई करेंगे। तो वही काम अभी आप लोगों के सामने चल रहा है। इस काम में जो मुख्य भूमिका में निभा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी श्रीलंका के नपवल और भद्रावती के बंते जी, पूजनीय बंते जी सचक जी महाथेरो, और काली माटी में जो वर्षावासी बनते हैं नंद बनते, ऐसे ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बड़ी ही बारीकी के साथ कहीं कोई कपड़े में रत्ती भर भी सिकुड़न न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए, गंभीरता पूर्वक देखते हैं और उसको तैयार करते हैं। पूरा क्या उधर करो, उधर सीधा सीधा सीधा। वो हम समझ गए। आप जो प्रश्न करना चाहते हैं हम समझ लिए, हमने आपको। हाँ, कुछ वो मैंने नहीं किया, आपने कर लिया। चीवर के लिए कपड़े की कटिंग हो रही है। बंते जी के मार्ग निर्देशन में ये काम चल रहा है।
बड़ी गंभीरता पूर्वक, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार का बंटी जी। ठाकुर नीचे उसको बंटी जी अपने हाथों से, श्रीलंका के बंटी जी नपवलपयत जी अपने हाथों से चीवर के लिए कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। एक और वचन, अरे वहाँ तो बहुत सारा है ना भद्रावती में। हाँ हाँ ये जो बंटी जी चीवर का जो खंदे रहते हैं, खंदे की कटिंग करते हुए, खंदे की कटिंग चीवर का बहुत ही गंभीरता पूर्वक ये काम चल रहा है। ये खंदा, ये ऐसे नंबर डाल देना उस पर। उपास का लोग पुण्य जमा करने के लिए सभी जमा है, और चीवर सलने के पुण्य के लिए इन सभी लोगों ने उपोषित का व्रत लिया है। ये चीवर सामूहिक रूप से दान हो रहा है कि किसी एक ने दान किया है? उपासिका संगीत। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कभी कभी कोई एक व्यक्ति दान करता ना। सबका पुण्य के लिए, सबको पुण्य मिलना चाहिए। हाँ नहीं अच्छा, अभी 2 खंडे बन गए, कटिंग हो गई है, बाकी कटिंग होने के बंटी जी बताएंगे ना। गले गला काटना है क्या? नहीं, गले में है ना, वो आरक्षण है, होता ना, आरक्षण है।
आरक्षण है होती कोई भीती है क्या इधर देखो 5 घंटे का बनना होना चाहिए 5 घंटे का एक माप बता दो माप दवाई कितनी का है माप तो बंदी जी को कैसा लगता है पता नहीं हाँ बनते चलेगा बनते ही बता बनते जी आपकी मुलाकात सबके लिए हो जाएगा का टेक्शन ले लो बनते जी हाँ हाँ परफेक्ट भूमिका अपने जीवन का अलग है अलग अलग टेप पकड़ टेप क्यों पकड़ कितना है कितना 34 बीच होती टेप की कपड़े नहीं कपड़े का हाथ बात 34 27 पर मांग करो 27 34 माप है उसमें 27 का कपड़े का माप 34 है उसमें 27 का माप अभी चिन्ह लगा रहे हैं लाओ बराबर लाओ समझ जाएगा टेप तालू दियो देखो ये छोटी उपासिका भी पुण्य के लिए है बिल्कुल ही भाई तिकडून मारा कारण पटकन येतो भाई जवळ जवळ मारायचे ये पट्टा दुआ हम्म, दुआ का पट्टा अरे बोलते बात होता है ना फोल्ड मारने वाला पट्टा लाइनिंग मारा है ना किला बात ऊपर हो जाता है इधर किनारे मान लो स्केल नहीं छोड़ूंगा वो स्केल छोटी पड़ रही ना सीधे पकड़ नहीं किनारे किनारे लास्ट किनारे पीछे के पकड़ना पड़ती है बराबर है किनारे ए बरोबर गड़बड़ हो जाएगा पोरगी दाबून ठेवताय स्वतःला लागत टेप त्याची तोंडी बरोबर आहे करायची हे सगळे बरोबर 27 का फोल्ड मारना शुरू करायचं मतलब बीच में से मार के देना ना पेरा लो ये एक तो कुछ पता 34 में से 27 का 27 इंची का कपड़ा का एक खंदा कटिंग हो रहा है और गड़बड़ हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गया पाहिजे सेंटर असं ये भी थोड़ा सा 234 का हो गया 234 का 227 का ये कपड़ा इधर उधर जाता है स्केल छोटा है ना बहुत गड़बड़ हो गया ये तो बहुत गड़बड़ हो गया ज्यादा बिगड़ गया ये ज्यादा बिगड़ गया
तुम्ही मार्के ना मारा त्याची रेस मारा पाहिजे ये जो अच्छा बोला खाली बंद चीवर के माप के बारे दोनों में एक ही ये स्केल पे तो टेढ़ा है एक जो भाग चांगला असेल तो घेऊन घ्या चांगला भाग ये टेढ़ा है बेंड असेल ना याच्यामध्ये चांगला आहे पण थोडं पहा आणि शिजायला हात ठेवा हा बरोबर हो म्हणून लाकडाची स्केल वो देखो वो देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया 27 केळी पट्टीला नाही म्हणणार का बराबर है इधर से गिने इधर से ये वाला मम्मी यहाँ से लगाया मैंने इधर से गिने देवाली पट्टी का ये वरुण से देवाली पट्टी का ये कपड़ा पैक कर कपड़ा टाइट करा खुला हुआ ना ऐसे आना चाहिए तो नीचे अंदर किती बाहेर केली तो 100-200 तर बाहेर काढलं इकडलं बरोबर आहे तिकडं बाहेर पलटवून घे ना इकडे येऊ दे केली होती जुन्या नवीन रेशो येऊ द्या ना एकदम खाटावर घेत असतील येऊ दे इकडे येऊ दे इकडे असतील हा कशी द्या रुको ये बीपी का नाम बोला हुआ है ना वो किस कम करता है टाइट करा कपड़ा थोड़ा टाइट करून दे मामूली थोड़ा बरोबर आहे बराबर एक एक सूत को बराबर से गंभीरता से देखते हैं इसलिए इसको कटिंग चीवर बोलते हैं कठिनाई के साथ तैयार होता है कठिन परिश्रम होता है ये गड़बड़ हो गया उधर में देखो इधर में गड़बड़ हो गया ये लाइन गलत हो गई साइड तो होता है क्योंकि ये कपड़े खींचने के लिए ये बीच में बोला रहता है ना वो बस सीधा नहीं पड़ता ना एक थोड़ा सा मालूम पड़ सकता है पहले सांगितलं मी बाहेर गेली म्हणून पहिले मॅच तुम्ही दुसरी मारली ना ते बाहेर आहे ते पहिली मारली ते सही आहे 27 मारली तर पहिली तेच बरोबर आहे हे बापा इकडे हे बा 27 वर बरोबर आहे दुसरी मारली ना ते गलत आहे पॉइंट होता तिकडे आला होता आता तिकडे गेला ना उधर गया और लेके आओ उसको इधर में चला गया ना उधर लेके आओ बाहेरची गलत आहे आतून काढशील ये ये रोड बाकी आहे ते चालू थोडंसं अंदर घे इकडं कारण खडू मारताना त्याची बाहेर आली तीर का वाटत आहे ना
चलो 1 भाग 2 भाग 27 2 भाग 34 एक 32 बताएंगे अभी। इससे पहले पकड़ लो, 2 जना पकड़ वो नहीं पीछे वाले को, पीछे वाला ये लिया मारले जागा बनाया जुन्या रेषेतून 2-3 इंची मागे घेता जेव्हा शिरी होतो चीवर की कटिंग, चीवर का माप, पास का लोग कटिंग चीवर के सिलाई में पुण्य करने हेतु यहाँ जमा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बात करो जानेंगे, बात करो जानेंगे वो मेरे पास उधर लेके आता हूँ मैं, ठीक है? तो पूरा ही माटी देना पड़ेगा। एक बार की इधर लाइट ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। एकदम गाड़ी बड़ी ही गंभीरता पूर्वक देखना पड़ता है। जरा सी कमी होने पर बिगड़ जाता है। कठिन चीवर का मतलब कठिन, कठिनाई के साथ। बता रहे नहीं ना पता है, कठिनाई के साथ तैयार होता है। कठिनाई के साथ उसने बताया, उनके बोलचाल चालू है ना। कोई नहीं, आप माइक में कोई आवाज जाएगी, केवल आपकी आवाज जाएगी माइक में। अच्छा, हमको तो बाहर का आवाज आ रहा है, तो कोई नहीं, इसमें नहीं आएगी। इस संसार के देव और मनुष्य के शास्त्रा तथागत सम्यक शब्दों का वंदन। भगवान बुद्ध ने जो मानव जाति के हित के लिए, सुख के लिए, दुख मुक्ति के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए जो धम्म खोजा है, उनको भी वंदन। और इस धरती पर जो आवन्य पावन्य दक्षिणीय अंजलि करनी हो अनुतरम पुण्य खेतंग है, जो श्रोतापन्न श्रोतागामी अनागामी अनंत मार्ग पर आरूढ़ और उनके मार्ग फल यानी कि श्रोतापन्न फल प्राप्त, श्रोतागामी अनागामी अनंत मार्ग फल प्राप्त, इस भिक्खु संघ को हम वंदन करते हैं। और जिस बोधिसत्व बाबा साहब जी ने इस धरती पर जन्म लिया और उन्होंने पुनः 2500 साल पहले का बुद्धिज्म ले लिया राजा सम्राट अशोक इनके धम्म विजय पर। इसलिए ये वर्षावास का त्योहार है। अभी भी पिछले 2 साल से पहले, 2 दिन के पहले, 2 साल नहीं 2 दिन के पहले अश्विनी पूर्णिमा थी। और अश्विनी पूर्णिमा में यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक 30 मास के लिए भिक्खु संघ, पूरे संसार के भिक्खु संघ का वर्षावास का अधिष्ठान था, मगर अब टूट गया। और वर्षावास के कालावधि में जहाँ जहाँ भिक्खु संघ वर्षावास करते हैं, वहाँ पे वहाँ के उपासक उपासिका भिक्खु संघ को बड़े श्रद्धा से चीवर दान करते हैं। इसलिए इस महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरोली जिले में देसाईगंज वर्षा तहसील है और उस तहसील में अम्बेडकर वार्ड है। अम्बेडकर वार्ड के जो उपासिका है, इन्होंने वर्तमान काल में इतना बड़ा काम किया कि शेल देश से यानी कि लंका जम्मू द्वीपे तिज पुरवरे नागलोकेच द्वीपे, यानी कि इसका अर्थ है कि शेल देश से पूज्य भदंत नापाल पैतीस मास्थेरो श्रीलंका से इस
मिलिंद बुद्धिवार के उपासिकाओं ने बुलाया है, आमंत्रित किया है बड़े श्रद्धा से, और इनको इतना धम्म का यानी कि रस पिलाया, बहुत अच्छा। इसीलिए पूज्य भदंत महाथेरो नापावल पादिस श्रीलंका ये त्रिपिटकाचार्य है। और त्रिपिटक कैसे जाना जाता है, त्रिपिटक क्या होता है, यानी शेल देश में पूरा त्रिपिटक है, और वो भी शेल पाली भाषा में है, पाली भाषा में है, शेल श्रीलंका पाली भाषा में है। इसलिए त्रिपिटक संपूर्ण ज्ञानी है। पूज्य भदंत नापाल पादेश महास्थविर त्रिपिटक संपूर्ण ज्ञानी है, आचार्य है, पंडित डिग्री प्राप्त हुए है, और प्राचीन पंडित डिग्री विनाचार्य भी है, और सद्धमाचार्य भी है, धम्माचार्य भी है, और सद्धमा भानक भी है डिग्री उनके पास। सद्धमदूत जातंतर है, यानी कि सद्धमदूत जैसे भारत में आ गए, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि भारत बौद्ध राष्ट्रों से बौद्ध भिक्खु संघ भारत में आए और धम्म का प्रचार शिक्षा दे दे भारत के लोगों को। इसलिए बाबा साहब जी का वचन संभाल के भंते जी 40 साल हो गए, 40 साल हो गए इस महाराष्ट्र राज्य में भुसावल इस शहर में रह रहे, उनका वहाँ पे विहार है खुद का। इसलिए यहाँ पे पूज्य भदंत सच्चे के मास्टर इनके यहाँ पे वो निवास करते आके जाके, और इसलिए आज मिलिंद बुद्धिवार में उनका वर्षावास का समापन है। वर्षावास का समापन है, मगर शब्द कठिन है, कठिन सुनने को मिलता है आजकल आपको। इस 5 साल में आपको ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर हर भिक्खु बताते हैं कठिन, मगर कठिन का अर्थ क्या होता है? कठिन का अर्थ है एक ही दिन में सिलाना, यानी कि कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक ही रात में या दिन में उपास्य उपासिका ये कठिन, इसलिए उस चिवर को कठिन बताया गया, क्योंकि उनका नाप लेने के लिए भी कठिन जाता है और सिलाई करने के लिए भी कठिन जाता है, इसलिए उसको कठिन बोला जाता है। भगवान बुद्ध के काल से लेकर आज तक और आगे भी चलेगा। इसलिए उपास उपासिका बड़े श्रद्धा से सुबह सुबह भिक्खु संघ को नींद से उठाकर, क्योंकि भिक्खु संघ नींद भी नहीं होती, मगर नींद से उठाकर भिक्खु संघ को वो जो चिवर दान देते हैं, विनती करते हैं, सिल लेते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, और नाप के जिसका वर्षावास है उनको भिक्खु संघ जरिए वो चिवर दान दिया जाता है। इसलिए कठिन का अर्थ होता है एक ही दिन में, सुबह हो या रात हो, वो कठिन सिलाई के लिए कठिन जाता है, इसलिए उसको कठिन बोला जाता है। इसलिए पूज्य भदंत नापाल मातिस्स मास्टर इनको मिलिंद बुद्धिवार के सभी उपासिका ने बड़े श्रद्धा से अपने आर्थिक सहाय से, आर्थिक बल से, रुपयों से, दुकान से कपड़ा लेके आए, और अभी वो सिला रहे हैं। वो कठिन यानी कि वो चिवर का माप ले रहे हैं, और भिक्खु संघ पूछ रहे हैं कैसा सिलाना चाहिए, कैसा नाप लेना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। इसलिए ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जिनको पता ही नहीं था कठिन क्या होता है, लोग सिर्फ सुनते हैं, मगर आज देख रहे हैं, आज खुद देख रहे हो कि कठिन कैसा होता है। और इसीलिए कठिन इस शब्द का अर्थ यही है कि नाप लेने के लिए कठिन जाता है, सिलाई लेने के लिए कठिन जाता है, और इसीलिए ये जो कठिन का आशय वस्त्र है, ये जब वर्षावास करने वाले भिक्खु संघ दान देते हैं, तब ये आवाज मानव जाति तक नहीं सीमित, मानव जाति तक सीमित नहीं है, जितने भी भूमिया है, यानी कि ब्रह्मलोक तक ये आवाज जाती है, ब्रह्मलोक तक जाती है, यानी कि जो उच्च कोटि के शुद्ध चित्त देवता लोग होते हैं, उनके यहाँ ये आवाज जाती है। और ये जो जब देवेंद्र इंद्र चक्र को पता चलता है कि ये कठिन किस भिक्खु को दान दिया संघ ने, तो वो साधुकार भी देता है, और अच्छे से जिन्होंने दान दिया है उनके दान का पुण्य का अनुमोदन भी करता है, साधुकार भी देता है, क्योंकि उस उपासिका को कठिन की पहचान करके भिक्खु संघ दी होती है। इसलिए इस संसार में जो 31 लोक भूमि होती है, 31 लोक भूमि के ऊपर, यानी कि मानव जाति के ऊपर वो जो उच्च कोटि के देवता लोग होते हैं, यानी कि मुख्य से होते हैं, और उनके ऊपर 16 देवता लोग होते हैं, उनमें ये आवाज घूम जाता है। जब सिलाई पूरी होती है और कठिन चिवर का दान दिया जाता है उपासिका के जरिए, जो वर्षावास निवासी भिक्खु होते हैं, तो यहाँ पे पूज्य भदंत नापाल पादिस्स त्रिपिटकाचार्य इनको ये सिलाई यानी कि पूरा
पूरा यानी कि निर्माण करके वो चिवर दान देने वाले हैं। यहाँ के मिलिंद बुद्धार के सभी श्रद्धावान, शीलवान, चैत्रवान, नीतिवान, प्रज्ञावान, गुणवान उपासिकाएं, इनका वो भाग्य है, उनका ये पुण्य है। इसलिए इस सुबह के समय ये आपको बताना चाहते हैं धम्म का संदेश। सबका मंगल हो, सबका कल्याण में रहेगा सखियो। साधु बनते जी, साधु, बहुत अच्छा। अभी पूज्य बनते जी श्रद्धानंद ईश्वर जी ने कठिन के बारे में बताया और बड़े बनते जी के बारे में बताया। ये बड़े बनते जी कितने विद्वान हैं, कितनी योग्यता रखते हैं। अभी चीवर का कटिंग का काम शुरू है, उसके बाद में हम पूज्य बनते जी से चीवर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि चीवर कितने लंबाई का है, कितनी चौड़ाई का है, उसका कितना अनुवादा रहता है, कितना खंदा रहता है। क्योंकि बनते जी भी व्यस्त हैं, इस वजह से वो फ्री हो जाए, उसके बाद में हम सारा कुछ बनते जी के मुख से ही बताएंगे। ये थोड़ा ज्यादा है, अब थोड़ा सा पानी निकाल देंगे। चीवर का ये नहीं निकालना है, इसमें से जो बचा हुआ है 8 के बाद वो निकालना पड़ेगा। 8 रहेगा तो 4 इसमें फोल्ड इधर से आ गए और उसमें आएगी उधर से, तो एक ही कपड़े में काम हो जाएगा, अलग से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचा है तो बचा है। तो अंतर्वास का माप और होगा ना मंत्री जी? अंतर्वास का माप लिया ना? चीवर का माप अलग होता, अंतर्वास का माप अलग होता। बुद्धिस्ट देश धर्म को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। हम भारतीय लोग प्रयासरत हैं, जितना कर सकते हैं और करने के लिए प्रयासरत करना लगे हुए। आपको हाइट में कितना लंबाई? 38 लगता, 4-4 8 इंच बढ़ा देने का, 4-4 8 9 इंच बढ़ाना पड़ेगा। आधा इंच वो उसमें दब जाता नहीं, इसमें सिलाई में। अभी आपको ये हो गया 38 और ये 4-4 8 इंच बढ़ा देंगे। अभी हम थोड़ी देर में बनते जी से डिबेट करेंगे, बनते जी बताएंगे। तब तक के लिए मंगल हो, भला हो, कल्याण हो सभी का।